सवाल करते हैं कि क्या लाठी भी चला है? जिस तरह से ये पटना के जेपी गोलंबर पे छात्रों को मारा गया, बहुत ही गलत किया गया। बिहार में का बा? बिहार में तेजस्वी बा। बिहार में तेजस्वी बा। ठीक है, मोदी जी का हनुमान चिराग पासवान जी है। तो फिर मोदी जी क्या हराम हो गए? आराम तो है नहीं दो। अरे हाँ, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। हर घर में एक एक लालू है। आप क्या बात करते हैं? बिहार में बीजेपी का क्या भविष्य है? देखिए, बीजेपी का भविष्य तो बड़ी बढ़िया है, उज्जवल भविष्य है। ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए कि हनुमान जब तक बिहार में है। हनुमान कौन है? अरे हनुमान पूरा भारत जा रहा है। हनुमान मोदी जी का कौन है? मोदी जी खाली सुन, मोदी जी का हनुमान चिराग पासवान जी हैं। तो फिर मोदी जी क्या हराम हो गए? आराम तो है नहीं 2000। भैया इंसान को इंसान रहने दीजिए, उनको भगवान मत बनाइए। भगवान नहीं बना रहे हैं, एक दर्जा देते हैं। मैंने उनका भगवान तो आत्मा में है। भगवान आत्मा में है। जो बोल रहे हैं भैया, जो हम सब डिबेट ले रहे हैं, ये जो मुद्दा पर बात हो रही है वही है जो बोल रहे हैं, वही आत्मा है। रुकिए ना मेरा भाई, समझाने की क्या बात। बोलिए। तो कहने के मकसद है बिहार को जनता, हम विकास बढ़ा रहे हैं। अब समझ लीजिए, बिहार का जनता 1990 से आज तकला 5 लाख डेली पलायन कर रहा है। डेली ये में कोई देखिए, हर जिला में, हर मैंने स्टेशन में, पटना राजधानी में 4 गो स्टेशन बना है। पाटलिपुत्रा बना, राजेंद्र नगर। अपनी बातों को संक्षिप्त रूप में एकदम स्पष्ट रूप से रखिए। हाँ देखिए, हमारा कहना है कि बिहार को नेतृत्व करना है तो चिराग पासवान जी की बीजेपी आगे कर दे। ये बात कही आपने, चिराग पासवान का नाम आप सुनिए मेरी बात। नीतीश कुमार जी हैं पलटू राम, वो पलटने वाला है, 9 बार पलट गए हैं। सीट निकाले बीजेपी जोड़े, आरजेडी जोड़े, जोड़े सीट निकाले। फिर काहे जो है मोदी जी अभी नीतीश कुमार को अपना बगल में सटा के? सुनिए ना, कैसे हुआ? भागलपुर में आए थे, लाडला मुख्यमंत्री बता दिए, अब पूरा मंत्रिमंडल जो है अलट पलट हो गया। ये वो फॉर्मूला था बीजेपी जी का, नरेंद्र मोदी का। जैसे मोदी जी का झूठ बोलने का फार्मूला है ये सब। रुक जाइए, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी अभी जो बता रहे हैं ना, मोदी जी का झूठ बोलने का फार्मूला है ये सब। जो भी उलट पलट हो रहा है सिर्फ अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए। फॉर्मूला में नीतीश कुमार फंस जा रहे हैं। अभी हनुमान का जिक्र किए, कम से कम उस समय हनुमान का बर्तन बोरिया बासी रोड पर नहीं फेंकाया था। अरे मोदी जी चिराग पासवान का बर्तन बोरिया दिल्ली में फेंकवा दी थे रामविलास जी के मरने के बाद, और ओकरा बचा के दुम हिला रहा है। अरे बिहार की बात पूछिए, क्यों बीपीएससी का बच्चा धरना में बैठा और चिराग पासवान नहीं आया? क्यों रुकिए एक मिनट, क्यों दलित समाज का लोग डबला चुनाव में मार खा रहा था, चिराग पासवान नहीं आया? आप कहे कि लोग पलायन कर रहा है। लालू जी भी सरकार में थे, 1990 का जिक्र किए, लालू जी भी थे, नीतीश जी भी रहे, बीजेपी रहा। अरे वो तो सरकार में रहा, अल्टा पलटी हुआ। और खाद्य मंत्रालय तो रामविलास जी का जन्मे से अभी तक है। बापुआ रहा, चचवा रहा, अब बेटवा है। रामविलास, एक मिनट रुकिए, रामविलास पासवान जी खाद्य मंत्री थे कि नहीं थे? पशुपति पारस खाद्य मंत्री थे कि नहीं थे? चिराग पासवान जी खाद्य मंत्री थे कि नहीं थे? खाद्य मंत्रालय एक बपौती बन गया है केवल पासवान परिवार का। तो एक मिनट रुकिए, खाद्य मंत्रालय के लिए बिहार में क्या किए? अब तो आप ही के हाथ में था। मानते हैं सत्ता इधर गया उधर गया, बिहार में कुछ लोग नहीं कर पाया सत्ता बचाने के डर से, लेकिन मंत्रालय तो आपके हाथ में था 90 से कि खाद्य मंत्रालय का मंत्री केवल रामविलास, उनके भाई जी, उनके बेटा जी। आप लोग क्या किए? बाप बेटा भतीजा मिलकर क्या किए? सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार में, लालू जी नहीं किए, नीतीश जी नहीं। जनता जो है सब समझ रही है। अरे हाँ, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। हर घर में एक एक लालू है। आप क्या बात करते हैं? चिराग पासवान जी से पूछिए, ये हमारे चिराग पासवान जी के बड़े समर्थक हैं। चिराग पासवान जी से बात कीजिए। नहीं, उनसे बात हो गई है। नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं? अब नीतीश कुमार जी का एज ओवर हो गया। जिस प्रकार से सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, समय से एज लिमिट होता है, रिटायरमेंट जरूरी है। नीतीश कुमार जी ओवर हो गए हैं, इनका एज। आप उनका मानसिक संतुलन देख सकते हैं कि इस प्रकार से राष्ट्रगान का अपमान वो कर रहे हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ लगा सकते हैं कि उनका एज ओवर हो गया है। काबिलियत की बिहार में कमी नहीं है। बिहार काबिलियत का एक राज्य है, हुनरबाजों का राज्य है। लेकिन देखिए कि एनडीए के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि क्या बिहार के लोग 9वीं क्लास के हाथ में बिहार की सत्ता दे देंगे? अगर 9वीं फेल होकर मात्र 17 महीना की सरकार में लाखों युवाओं को नौकरी दे दिए तो 9वीं फेल सीएम बेस्ट है। नाम हुआ सर? बिहारी हैं, खाटी बिहारी हैं। बिहारी है? हाँ,
तो क्या होने वाला है इस बार बिहार? इस बार बिहार में आने वाले चुनाव में बताएगा जनता, जो शिक्षा पर, सिंचाई पर, धरातल पर जो काम किया, धरातल पर लाने का जो काम किया, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ चिराग पासवान के भी समर्थक होंगे। चिराग पासवान का 6 गो फैक्ट्री भारत में है, बिहार में नहीं है, ठीक है। बिहार में खाली वोट बैंक उनका है, बिहार में कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है उनका, वोट बैंक बिहार में। बिहार में काबा, बिहार में तेजस्वी बा, बिहार में तेजस्वी बा, ठीक है। उससे बड़ा नेता 2025 का कोई नहीं, तेजस्वी से बड़ा नेता 2025 का कोई नहीं। क्यों अब नीतीश कुमार से बिहारी ऊब गए हैं क्या? नीतीश कुमार, अरे मेरे राष्ट्रीय गीत का अपमान, मेरे देश का अपमान, पूरे भारतवर्ष का अपमान। सौ बात की एक बात, चुपचाप लंटेन छाप, जय राधा जय माधव। अरे भैया ठीक है, आपने जो कहा वो भी सही है, लेकिन आखिर सिर्फ और सिर्फ चुपचाप लालटेन छाप क्यों? जब लालटेन ही छाप है तो फिर चुपचाप। युवा को जो रोजगार 17 महीना में लाखों बांटने का काम किए युवा के लिए। क्या लग रहा है बिहार में इस बार क्या हो? बिहार में इस तरह तो देख रहे हैं, इस बार परिवर्तन की ओर दिख रही है जनता। सबसे बड़ा मुद्दा बीपीएससी का बना हुआ है। बीपीएससी इसलिए बना हुआ है क्योंकि छात्रों की मांग है एक बार नीतीश कुमार से मिल जाए। नीतीश कुमार मिलने को तैयार नहीं है। क्या मुसीबत आ गई भाई कि नहीं। सवाल करते हैं कि क्या लाठी भी चला है? जिस तरह से ये पटना के जेपी गोलंबर पर छात्रों को मारा गया, बहुत ही गलत किया गया। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि चुनाव का जब वक्त आता है तो ऐसे ऐसे कई सारे मुद्दे जो है मतलब सड़कों पर आने दिख जाते हैं। बीपीएससी का मुद्दा हुआ, री एग्ज़ाम का मुद्दा हुआ, छात्र का मुद्दा हो गया, आंगनवाड़ी केंद्र का मुद्दा। मतलब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि इलेक्शन के वक्त ही ये लोग सड़क पर नजर आते हैं। वो नहीं सेकेंगे तो रोटी फिर इलेक्शन के टाइम वोट कहाँ से आएगा फिर? अभी तो सिंपैथी जाके हर नेता अपने अपने समाज में हर मुद्दे पे जाके अभी सिंपैथी दिखा देंगे, लेकिन वही जब देखिए सबसे बड़ा कारण क्या होता है, हम लोग आम जनता कहाँ बुड़बक बनते हैं। जिस तरह से नेता हर घर जाके वोट मांगते हैं, क्या आज वही जब पब्लिक का जब आज विपत्ति आती है तो फिर उन लोग से मिलने क्यों नहीं चाहते हैं? ये नेता लोग क्यों नहीं मिलना चाहते जब इलेक्शन आता? आपको लगता है कि बीपीएससी के मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार को या विधानसभा भारी पड़ेगा, विधानसभा चुनाव भारी? ये तो फैक्टर पड़ेगा। युवाओं का जिस तरह से लहर है इस बार, जिस बार सरकार ने जुमलाबाजी किया कि दूंगा वोट लेकिन दिया नहीं, फिर क्यों नहीं बीपीएससी वाले स्टूडेंट के साथ तमाम विपक्ष के लोग जाके खड़े हुए? कौन नेता नहीं खड़ा हुए? विपक्ष का नाम बताइए। सब खड़ा हुए, सिर्फ सरकार खड़ा नहीं हुई, बाकी सब लोग खड़ा हुए। प्रशांत किशोर हुए ही, तेजस्वी यादव हुए ही, कांग्रेस हुई ही, माले हुए ही, कहाँ कौन नहीं खड़ा हुए? सब हुए, सरकार नहीं हुई। सरकार बोल रही है कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। बताइए भाई, आप कौन सा सबूत चाहिए? यहाँ के बड़े बड़े टीचर खान सर, गुरु रहमान सर, रमांशु सर, सब तो खड़ा हुए जी। आप किसको बोलते हैं खड़ा होने के लिए? आप कौन सा प्रूफ चाहिए? विद्यार्थियों का तो ये कहना है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए आते थे। आप भी आ जाते फोटो खिंचवाने के लिए। एक बार उन लोग विपक्ष के नाते मामला तो सुनने आए थे, एक बार आप भी यहाँ पे सत्ता में बैठे हुए थे, एक बार मिल के उसकी क्या थी कार्रवाई सुन लेते हैं उनकी भी। एक बार सुनकर उनकी क्या थी मुद्दे। मतलब कहीं ना कहीं आपके हिसाब से ये बीपीएससी वाला जो है मुद्दा इस बार नीतीश कुमार पे क्यों नहीं बनेगा भाई? बनना चाहिए भाई। रोजगारी जिस तरह से यहाँ चरम सीमा पे है उस तरह से क्यों नहीं होगी भाई?